गुड मॉर्निंग दिल्ली में अब बात आपकी सेहत से जुड़े मंत्र की। मॉर्निंग वॉक पर जाना और इसके लिए एक रूटीन बनाना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अद्भुत प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में आप योग से दिन की शुरुआत कर सकते हैं। सुबह के वक्त अपने शरीर के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालें। योग से आप फिट भी रहते हैं और पूरे दिन ताजगी बनी रहती है। योग से आंतरिक खुशी मिलती है, आनंद की भी अनुभूति होती है और मन भी प्रसन्न रहता है। योग के दौरान ध्यान लगाया जाता है जो शरीर और मस्तिष्क को मिलाने में मदद करता है। सुबह की सैर सभी रोगों का रामबाण इलाज मानी जाती है। चलना अपने डेली रूटीन में शारीरिक गतिविधि को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। जब आप सुबह उठते हैं तो हो सकता है कि एक्सरसाइज आपकी पहली चॉइस ना हो, लेकिन अपने दिन की शुरुआत टहलने से जरूर करें। वॉक के साथ साथ योग कर अपने आप के शरीर को बीमारियों से दूर आप रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली, आप देख रहे हैं जी मीडिया और आज हम आपको दिल्ली के यमुना विहार के भगत सिंह पार्क में लेके आए हैं और आज हम आपको दिल्ली के भगत सिंह पार्क से दिखाएंगे कि लोग किस तरीके से अपनी सेहत को लेके जागरूक नज़र आ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से जो फिटनेस के लिए अवेयरनेस कैंप चलते हैं। भारत योग दिवस मनाता है हर वर्ष और लगातार जो योगा को लेके जागरूकता देखने को मिलती है। आज हम आपको दिल्ली के यमुना विहार के भगत सिंह पार्क से तस्वीरें के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं, बुजुर्ग व हर वर्ग के युवा यहाँ योगा सीखने आते हैं, करने आते हैं और रोज़ाना अपने दिन की शुरुआत योगा के साथ करते हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस वक्त जो महिलाएं हैं वह योगा कर रही हैं और लगातार जो बात कही जाती है कि योगा से ही सेहत बनती है, योगा से ही होगा वाले टैगलाइन यूज़ होती है, वो यहाँ सार्थक होती दिखती है। क्योंकि जो एक योगा को लेके अवेयरनेस कुछ सालों में लोगों में आई है वो पहले नहीं थी और अब जो योगा को लेके लोग जागरूक होते जा रहे हैं वो भी बेहद ज़रूरी है। पार्क के सभी कोनों की तरफ अगर हम देखें तो महिलाएं हैं ज़्यादातर दिखाई दे रही हैं और महिलाएं जो हैं बेहद जागरूक भी नज़र आती हैं अपने आप में ही और योगा करते हुए दिखती हैं। हमारे साथ माता जी हैं, सबसे पहले पूछ लेता हूँ। माता जी, कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी हुई 58। क्या नाम हुआ आपका? परवेश शास्त्री। अच्छा माता जी, कितने वर्ष से योगा सीख रहे हैं या कर रहे हैं आप? मैं 2-3 साल से कर रही हूँ। अच्छा, कुछ फर्क महसूस करते हैं? बहुत फर्क महसूस करते, बहुत स्वस्थ हूँ। अच्छा, पहले क्या क्या कोई रोग था? रोग कोई नहीं था, परेशानी गैस थी मेरे को और वजन भी ज़्यादा था, 98 वजन था। अच्छा, तो अब हमने अपना 74 कर लिया। अच्छा, इतना आप 2 साल में वजन घटा? हाँ, घटा लिया हमने इतना और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खूब चलती फिरती हूँ। मैं बहुत दूर से आती हूँ, नेहरू विहार से आती हूँ। अच्छा, यहाँ भगत सिंह पार्क में जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ। रोजाना कितने घंटे आप योगा कर पाते हैं सुबह? कम से कम 1-1.5 घंटा। अच्छा, और शाम को भी करते हैं? शाम को 5 बजे से 6 बजे तक टहलने जाते हैं। अच्छा, हाँ, सुबह योगा करते हैं और शाम को टहलने जाते हैं। रोजाना 5 बजे उठ के सैर करते हैं। जितनी देर भी होती है उतनी देर कोशिश करते हैं कि और शरीर थोड़ा स्वस्थ हो जाए। बिल्कुल। तो देखिए, माता जी ने साफ तौर पे बताया कि योगा जो है उन पे जीवन पे बहुत प्रभाव डालता है और पिछले 2 वर्ष में उन्होंने अपना वजन भी कम किया है, साथ ही साथ और योगा जो है उससे उन्हें फ़ायदा भी मिला है। मैं आगे लेके चलूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा और जो यहाँ योगा सिखा रहे हैं उनसे भी आपकी बात कराऊँगा और उनसे परिचय कराऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से योगा को सिखा रहे हैं और क्या क्या करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय वर्मा है। नमस्कार जी। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं और कितने वर्ष से सिखा रहे हैं? वैसे तो जब 30 साल से आ रहे हैं, पार्क में योगा कसरत वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ योगा में अभी 4-5 साल से करा रहे हैं। अच्छा, तो क्या कितने लोग रोजाना सीखने आते हैं और क्या क्या आप सिखा रहे हैं? लोग आ जाते हैं रोज 15-20 आदमी, कोई घर चले जाता है, कम भी हो जाते हैं। अच्छा, मिक्स में 15-20 हो जाते हैं। कितने लोगों को जो सिखाते हैं कुछ फ़र्क महसूस करते हैं? हाँ, फ़र्क महसूस होता है उनको। वो एक दिन आते कहते हैं कि हमने क्या खो दिया जो हम आज आ नहीं पाए। अगले दिन बताते हैं कि हमने कल नहीं गए तो हमें बहुत महसूस हुआ, आज हम नहीं गए। अच्छा, अभी जो आप योगा जो आसन सिखा रहे हैं कौन सा आसन है और क्या क्या उसमें आप? हम मरकट आसन करा रहे हैं। घुटने ऊपर मोड़ के घुटने दाएं बाएं करते हैं, चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हैं। शरीर के लिए है, कमर के लिए, पेट के लिए। तो इससे आसन से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं जो कर रहे हैं? इससे आसन से पेट की चर्बी बीमारी सब ठीक होता है।
सभी आसन कराते हैं बीमारी के लिए, कपालभाति प्राणायाम कराते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी दिमाग के लिए होता है, दिमाग की बीमारी, थकावट के लिए। अनुलोम विलोम हमारे सीने के लिए, फेफड़े के लिए बीमारी ठीक होती है। कपालभाति से हमारे पेट की बीमारी, गैस बनना, तेजाब बनना। अच्छा, 30 साल में क्या फ़र्क देखते हैं कि लोगों में योग को लेके जागरूकता आई है या नहीं? जागरूकता आई है, काफ़ी दिनों से सब आते हैं, लेकिन जब से 2 साल से कोरोना आया तो काफ़ी आदमी नहीं आए। 2 साल से तो सभी बंद हो गया, इस वजह से काफ़ी कम आने लगे जब से। अब लोग जागरूक हैं, अभी आते हैं लोग। हाँ, योग दिवस भी आने वाला है। जागरूक है, आने वाले हैं, आगे भी जागरूक होंगे, आएंगे। थोड़ी अपनी घर की समस्या हो जाती है, उनको कोई बीमार हो जाता नहीं आ पाता, लेकिन जब उनको समय मिलता है जरूर आते हैं। जी मीडिया लगातार रोज़ सुबह योगा की चीज़ें दिखाता है और जागरूक करता है, और जागरूकता में हम संदेश भी देते हैं कि योगा ज़रूर करें। आप लोग किस तरीके से यहाँ जागरूकता लोगों में लाते हैं, क्योंकि पार्क में कई लोग आते हैं, कई बच्चे जी आते हैं, कैसे जागरूक करते हैं उन लोग? जागरूक करते हैं कि हमारे लिए जीवन में योग भी सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण है। हमारे लिए खाने पीने से, काम करने से ज़्यादा योग ज़रूरी है। सुबह 1-2 घंटा अपने शरीर को ज़रूर दे, ज़्यादा समय नहीं दे सकते, क्योंकि पूरे दिन हम अपने परिवार के लिए कमाने में रहते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए भी ज़रूरी है 1 घंटा देना। तो यहाँ जब आप योग करवाते हैं, कितने घंटे रोज़ाना होता है योग? हम 1.5-2 घंटा कराते हैं। अच्छा, रोज़ाना 1.5 से 2 घंटा योग होता है। शाम को भी या सिर्फ सुबह? नहीं, शाम को नहीं आ पाते हम यहाँ पर। सिर्फ सुबह का ही रहता है। सुबह में रहते हैं, क्योंकि सुबह में कर लिया फिर शाम को आपको आवश्यकता नहीं रहेगी करने की। सुबह हम 1 घंटा अपने शरीर को लिए दे देंगे तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, लोगों में हमारे लिए खाना पीना सब महत्वपूर्ण है, इसलिए योग भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, लोगों में जागरूकता है और महिलाओं में खासकर इस चीज़ को लेकर रहती हैं। हमारे साथ माता जी से पूछेंगे। माता जी, क्या नाम हुआ और कितनी उम्र है आपकी? मैं आशा मेरा है मेरा नाम। अच्छा, आशा मेरा है, उम्र है मेरी 55 साल। अच्छा, आप कितने वर्ष से योग कर रही हैं और क्या फायदा आपको मिला? हमें तो 10-12 साल हो गए। अच्छा, 10-12 साल हो गए। क्या हम तो लॉकडाउन में भी आए थे, जब लॉकडाउन लगा हुआ था। अच्छा, तब भी हमारी योगा चालू थी। प्रभाव क्या देखते हैं शरीर में? कुछ अच्छा, बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है एकदम, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, खाने का भी मन करता है। अच्छा, रोजाना कितने घंटे कर पाते हैं योगा? रोजाना बस भैया हमारी ये कराते, हम सब करते हैं 1 घंटे। अच्छा, रोज करते हैं जी। तो देख सकते हैं आप, एक जो जागरूकता का स्तर है इस उम्र में भी रहना बेहद ज़रूरी होता है। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? क्या कहना चाहेंगे कि कितने वर्ष से योगा करते हैं? सबसे पहले नाम बताइएगा। राजगुलारी। कितने वर्ष हो गया योगा करते हैं? यहाँ तो भैया 15-16 साल की ज़्यादा हो गई आते आते। अच्छा, हाँ। यो डेली आऊँ मैं। डेली आते हैं? हाँ, नियमित? हाँ, नहीं। तो क्या प्रभाव देखते हैं, क्या देखते हैं अपने अंदर? भैया मैं जैसे बीमार हो जाऊंगी तो मैं यहीं आकर ठीक होंगी। ये सलवाई को दर्द हो जाए मेरे, तो ये मैं यहीं अपना योगा करूँ और उससे आराम हो गया। यही होता है। और वैसे अगर कोई और समस्या आती है शरीर में तब? हाँ, जब भी यहाँ मैं अब भी बार टॉयलेट जा रही है, जन पतना क्या कोई गर्म गोली खा ली मैंने परसों थे, तो फिर भी मैं ना रुकी, मखी जाऊंगी, आराम मिलेगा, हुई जाने तो घर में और ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी। बिल्कुल। तो आप तो योगा करने आते हैं, आपके और घर के जो सदस्य हैं वो जागरूक हैं, वो आते हैं, या उनको क्या कहेंगे? वो तो नहीं आते बेटा, मैं झूठ बोलूँ। वो तो आप उन्हें कभी जागरूक करने के लिए कहते हैं? कहूँ ना जा कहते मेरे तो सांस फूल है, मेरे बस के नहीं जाना, वो नहीं आना। अच्छा, तो देख सकते हैं आपकी माता जी ने कहा कि युवाओं में जो जागरूकता है उसकी थोड़ी कमी ज़रूर है। और मैं आपको बताऊं, देखिए एक तस्वीर और दिखाऊंगा कि अभी भी महिलाएं आ रही हैं। योगा कैंप अभी जो ये यहाँ पे चल रहा है, रोज़ाना ये लोग लगाते हैं। देखिए महिलाएं अभी अपना वो खेस बिछा रही हैं जिस पे कि वो अभी योगा करने के लिए बैठेंगी। और उधर भी कुछ महिलाएं हैं, एक ग्रुप है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन हमारी जो पड़ताल है, हमारी जो रोज़ाना को आपको जागरूक करने का अभियान है, हम वो चला रहे हैं। और मैं वहाँ से भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, वहाँ तक लेके जाऊंगा कि महिलाएं जो हैं किस तरीके से जागरूकता के साथ योगा सीखती हैं। क्योंकि योगा जब सीखा जा रहा है तो एक चीज़ ध्यान रखी जा रही है कि हमें योगा ही नहीं करना, उसके प्रति जागरूकता भी रखनी है। और योगा जो होता है वो महिलाओं में सबसे ज़्यादा आज किस वक्त हम आप देख सकते हैं यहाँ पे योगासन चल रहा है। और जितने भी यहाँ बुज़ुर्ग हैं वो सभी योग कर रहे हैं, वे अपनी फ़िटनेस का ख्याल रख रहे हैं। और जो योग है वो कितना महत्वपूर्ण है जीवन में और उससे कितनी फ़िटनेस मिलती है, ये बात यहाँ पे आप ज़ाहिर तौर पे देख सकते हैं। हम आपको
दिल्ली के रोज़ाना अलग अलग पार्कों से तस्वीरें दिखाते हैं और लोगों से अलग अलग पार्कों से तस्वीरें दिखाते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये सभी जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे योग कर रहे हैं, जो अलग अलग युवा वर्ग से हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं। और आप इनको देख सकते हैं कि पूर्ण शिद्दत से और एक तरीके कह सकते हैं कि ध्यान केंद्रित करके ये लोग योग यहाँ पे कर रहे हैं। और इस आसन के बाद मैं इनसे जान भी लूँगा कि किस तरीके से ये लोग यहाँ जो योग करते हैं उसको लेके ये कितना जागरूक रहते हैं और उस पर ये कितना केंद्रित रहते हैं। मैं आपको बात कराऊंगा। सर, क्या नाम हुआ आपका और कितनी उम्र है आपकी? मेरा नाम है विनोद कुमार जैन। जी विनोद जी, कितनी उम्र है आपकी? 70 साल की उम्र। सर, आप 70 वर्ष की उम्र में योग कर रहे हैं। सबसे पहले बताएं कितने वर्षों से कर रहे हैं योग? और मुझे हो गए तो 15 साल हो गए मुझे योग करते हुए। 15 साल हो गए। कितना फर्क देखते हैं अपने अंदर और क्या क्या फर्क तो भाई फर्क तो सबसे बड़ा यही है कि मेरे शरीर स्वस्थ है बिल्कुल, मैं कोई दवाई नहीं लेता, कोई मुझे रोग नहीं है और प्रतिदिन समय पर आकर योग साधना करते हैं, तो यही सबसे बड़ा लाभ है हमें। रोजाना कितनी घंटे आप लोग करते हैं? रोजाना हमारा 1 से सवा घंटा हमारा योग करते हैं। 5:30 बजे, पौने 6 बजे से 7 बजे तक। अच्छा, 1 से सवा घंटा रोजाना करते हैं। तो क्या आपके परिवार में आपके अपने बच्चों को और अपने आगे के पीढ़ियों को किस तरीके से जागरूक करते हैं? प्रेरणा तो सभी को देते हैं। बच्चे तो आजकल क्या है कि बिजी, आजकल लाइफ ऐसी हो गई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स लाइफ है, तो बच्चे तो रात के 1-1 बजे तक काम करते हैं, तो इस वजह से वो तो जल्दी उठते नहीं है। लेकिन हम तो कोशिश करते हैं जल्दी उठने की, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। और सभी जितने भी साधक है, ये तो आज बहुत कम है साधक। कितने रोजाना कितने अमूमन रहते हैं? हमारे 12 से 15 साधक तो रोज रहते ही हैं। अच्छा, हाँ, जो रूटीन से आते हैं। रूटीन से आते हैं। अच्छा, तो योग के लिए हम जब जागरूकता फैला रहे हैं, हम लोगों को अलग अलग पार्कों से तस्वीरें दिखाते हैं। हम भगत सिंह पार्क में आज हैं, यहाँ पे आप कितना जागरूकता देखते हैं जो लोग आते हैं? देखिए, जागरूकता तो बहुत है लोगों में आजकल, तो क्योंकि थोड़ा बच्चे सुबह सुबह घूमने भी आते हैं। थोड़ा कल ईद की वजह से आज रश कम है, वरना तो ये पार्क में बहुत रश रहता है। पार्क के अंदर अच्छा। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे योगा करने की। ईद की वजह से थोड़ा आज कम है क्योंकि मुसलमान ईद चल रहा है। हाँ। ईद का त्यौहार है, नहीं तो उधर में बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि त्यौहार की वजह से आज पार्क में रश जरूर कम है, लेकिन रोज़ाना जो है यहाँ पे भी 20-25 साधक आते हैं, साथ ही और भी लोग आते हैं। मैं और लोगों से भी बात करूँगा और आपको बताऊँगा। अंकल जी, क्या नाम हुआ, क्या उम्र है? जयनाथ यादव नाम है मेरा। अच्छा जयनाथ जी, क्या लगता है कि जो योग है कितना प्रभावशाली महसूस करते हैं उसको अपने ऊपर? योग तो आज के समय में मैं सोचता हूँ हर आदमी के लिए योग बहुत ही ज़रूरी है। और हम भी जब से कर रहे हैं, हमें भी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता और शरीर का बहुत ही फ़ायदा होता है। स्वस्थ रहते हैं पूरा, हम सारा दिन एक्टिव रहते हैं, कभी थकावट नहीं लगती। हमारी 61-62 साल उम्र है। लेकिन आजकल के आप जैसे युवा लोग थक जाते हैं, लेकिन हम पूरा दिन काम में रहते हैं, थकावट महसूस नहीं होती है। कारण क्या समझते हैं कि रोज़ाना योग करने से ही थकावट दूर रहती है? नहीं, योग करने से, योग के साथ ऐसा ही खान पान का भी बहुत महत्व है इसमें। बिल्कुल। ये क्या खान पान रखना चाहिए ध्यान, जिससे खान पान का यही है इसमें कि खान पान भूख से कम खाएं, तली हुई चीज़ें ना खाएं और सलाद खाएं, सब्जी खाएं, हरी सब्जियां खाएं, हाँ, फास्ट फ्रूट वगैरह खाएं, ये सब चीज़ें खाएं, इसमें महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सभी योग के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं इस वक्त। और प्रधानमंत्री तो पिछले 8 वर्ष से योग दिवस भी आयोजित करवा रहे हैं। आगे अब 21 मई को योग दिवस भी आने वाला है, तो क्या कोई खास कार्यक्रम आयोजन भी करते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग उसके लिए विशेष तैयारी करते हैं। हाँ, 21 जून का, हाँ 21 जून को योग दिवस मनाते हैं और महीना 1.5 महीना अभी से हम लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे उसको। तो पूरा सामूहिक रूप में पार्क में मनाएंगे, पूरा क्षेत्र के सभी लोग मिलकर। अच्छा, तो देख सकते हैं यमुना विहार इलाके में हम मौजूद हैं और 21 जून को जो योग दिवस होता है उसको लेके भी जागरूकता रहती है। साथ ही जो योगा है वो कितना महत्वपूर्ण है और उससे कितने रोग दूर होते हैं, किस तरीके से होता है, वो चीज़ भी इन लोगों ने बताई है। देखिए, शख्स हर कोई है यहाँ पे जो योग करते हैं, इनकी उम्र जितनी है उस हिसाब से सभी यंग दिखते हैं और एनर्जेटिक दिखते हैं पूरे। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधेश्याम शर्मा है। अच्छा राधेश्याम जी, कितने वर्ष से योग कर रहे हैं और क्या महसूस करते हैं अभी? मुझे 10 साल हो गए योग करते हुए। अच्छा, योग बहुत ज़रूरी है
अगर दिल्ली में या मेट्रो शहरों में अगर स्वस्थ रहना है तो 1 घंटा 1 या सवा घंटा शरीर के लिए ज़रूरी है। अच्छा, क्या समझते हैं, दिल्ली जैसे शहर है, बहुत पॉल्यूटेड भी रहता है, तो योग कितना फ़ायदेमंद होता है? योग सुबह प्रातः बेला में, सुबह की बेला में जो है ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है। सुबह के लिए योग जो है बहुत कम ज़रूरी है और 24 घंटे के लिए एक तरह से हम स्वस्थ हो जाते हैं। अगले दिन के लिए फिर स्वस्थ हो जाते हैं। डेली करेंगे तो डॉक्टर से बचते रहेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। अदरवाइज़ डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर डॉक्टर दवाई देंगे, पैसे की बर्बादी करेंगे। उसके बाद डॉक्टर कहेंगे फिर पार्क में जाओ घूमने के लिए, योग की क्लास अटेंड करें। इसलिए 1 घंटा 1 सवा घंटा अपने शरीर के लिए ज़रूर दें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और सारे परिवार को खुश रखें। अच्छा, आप लोग जब योग करते हैं, यहाँ बहुत से युवा भी आते हैं, कभी आप लोग इनको भी प्रेरित करते हैं कि आइए हमारे साथ योग कीजिए? और सभी को प्रेरित करते हैं। हमारी यही रहती है कि सब स्वस्थ रहें और सभी खुश रहें और यहाँ पर आएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। अदरवाइज़ डॉक्टर के पास भागना पड़ता है और अपने शरीर के लिए हम कमाते हैं, सब काम करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन जिस शरीर से करते हैं उसके लिए 1 घंटा का देना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो देख सकते हैं योगा को लेके बहुत सी जागरूकता है। मैं एक बार एक अंकल जी और हैं, इनसे भी समझूंगा। अंकल जी, क्या नाम हुआ और कितनी उम्र है आपकी? चौधरी राधेश्याम मेरा नाम है, यमुना विहार रहता हूँ। 65 ईयर्स। कितने वर्ष से योग सीख रहे हैं? मैं नियर अबाउट जो 16 साल हो गए, 15। अच्छा, जब शुरुआत की थी तब क्या दिक्कतें आप महसूस करते थे या क्या तकलीफ होती थी? जो तकलीफ ये कुछ नहीं थी, वैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। भारतीय योग संस्थान में ये सिखाते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी अपने दोस्तों को सभी को प्रेरित करें योग में जाने के लिए। योग मंजरी भी निकाली हुई है, उसमें हमारे जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव देशराज जी, उन्होंने कभी हृदय के ऊपर, कभी हार्ट के, किसी और के ऊपर, कभी शुगर के ऊपर, कभी हर चीज़ के ऊपर उसने दिखाया हुआ है। योग से सारी बेनिफिट। हम अपने बच्चों को भी प्रेरित करते हैं कि जाइए, लेकिन मेरी बेटी है जैसे ऑल इंडिया टॉपर है तो वो नहीं आ सकते, रात को 1:30-2 बजे तक पढ़ती है, तो इस वजह से। लेकिन अच्छा, जैसे युवा हैं या कोई नया व्यक्ति है जो योग शुरू करना चाहता है, जो अभी तक नहीं करता है, तो उसको किस तरीके से ट्रेन किया जाता है? क्या उसको बुलाते हैं, बुलाने के बाद में केंद्र में जो हम सिखाते हैं, खड़े होकर योगा कराते हैं। भाई पैरों को ऐसा करिए, ऐसा करिए, ये आसन ये है, ये प्राणायाम है, ये आसन है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ योग में सिखाई जाती हैं। क्लासें जो है नियमित रूप से होती हैं और सिस्टमेटिकली होती है, ये नहीं कि भाई वैसे ही आए और आता वाता करिए और ऐसे नहीं। तो देख सकते हैं आपकी जो योग को लेके है जागरूकता बहुत है। रोज़ाना 1 से 1.5 घंटा योग आप भी कीजिए, जागरूक रहिए। और योगा जो है शरीर के लिए ही नहीं, वह सेहत के लिए भी बेहद ज़रूरी होता है और योग से ही निरोग होते हैं आप। और योगा जो है आपके जीवन पे बेहद प्रभाव भी डालता है। आज हम आपको दिल्ली के भगत सिंह पार्क से तस्वीरें दिखा रहे थे, लोगों से बात करा रहे थे। गुड मॉर्निंग दिल्ली में आप इसी तरीके से आगे भी खबरों को देखते रहिए। दिल्ली से पवन कुमार जुनेजा, जी मीडिया।